ब्रह्म ज्ञान के पहले शस्त्र अध्ययन व्यर्थ है, ब्रह्म के बाद शस्त्र अध्ययन अनावश्यक है। पहले ज्ञान आता है फिर शास्त्र आते हैं, पहले बैल आते हैं फिर गाड़ी आती है ना। बैल गाड़ी, गाड़ी बैल नहीं। मैंने नहीं, मतलब सभी ने यही कहा है, लोग करते ठीक उल्टा है। ये देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैंने भी यही किया है। और सारे सारे शास्त्र सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। गुरु की जगह नहीं ले सकता, कोई किताब जगह नहीं ले सकती गुरु की। सूफी साधना में कहा जाता है कि पहले इल्म हासिल करो फिर कुरान पढ़ो, लेकिन आम लोग बिना ज्ञान के उसको पढ़ते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये देखिए, ये करीब करीब सार्वभौमिक है। ये छोटी सी बात है लेकिन लोगों समझ में नहीं आती। हाँ, वो कुरान पढ़ते रहते हैं और लिखा क्या है बिल्कुल नहीं समझ में आता उनके। यहाँ तक कि लोगों को भाषा भी समझ में नहीं आती, इतनी पुरातन इतनी प्राचीन भाषा में लिखा गया। तो अब वो ऐसे सांकेतिक भी लिखा गया है, काव्यात्मक, लोग अपना ही अर्थ निकाल लेते हैं उसका कुछ भी। तो वहाँ पर भी जो वाइज हैं, जो मौलवी हैं, उनसे पहले जाके ज्ञान हासिल करना है। सूफी मार्ग में ध्यान दीजिए, सूफी मार्ग ज्ञान मार्ग है, और वहाँ पर भी वही नियम लागू है, पहले ज्ञान फिर कुरान। जो भी गुरुजन हुए हैं उन्होंने ऐसा ही कहा है। अब प्रश्न ये आता है कि इन शास्त्रों को महत्व क्यों दिया गया। जिन्होंने कहा कि व्यर्थ है, उन्होंने इतने ग्रंथ रच डाले शंकर ने। अब थोड़ा विरोधाभास लगता है, क्यों कहा है फिर उन्होंने, क्यों रच डाले। तो उनका अपना अलग स्थान है, ज्ञान रक्षा होती है उससे। लिखित रूप में आ जाने से हमारा एक कर्तव्य समाप्त होता है कि ज्ञान को संभाल के रखना है, उसका लेखा जोखा रखना है। तो मैं भी करता हूँ ऐसा। मैं एक तरफ बोलता हूँ कि देखिए किताबें मत पढ़िए, और मैं क्या करता हूँ दूसरी तरफ किताबें प्रकाशित हो रही हैं। ये जो आधुनिक रूप में प्रकाशित हो रही है, वेब पेज रूप में या इस विकी रूप में, वो है तो लेख ही है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, उसके पीछे अलग कारण है। वो किताबों का अपना स्थान है, लेकिन ज्ञान प्रदान करना गुरु का काम है। किताबों का काम उसका रिकॉर्ड रखना है, और फिर आप जाकर देखते हैं कि बाकी लोगों को क्या ज्ञान हुआ, देख लूँ मैं, कहीं मुझे गलत तो नहीं हुआ है। और वो पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठीक वही ज्ञान हुआ जो आपको हुआ। ये उनका महत्व है, अपने विचारों को प्रकट करना, दूसरों के साथ बांटना। और मनोरंजन भी बड़ा अच्छा होता है। कुछ किताबें बहुत अच्छी लिखी गई, सुंदर शब्दों में लिखी गई है, और ज्ञान की रक्षा भी होती है। किताबों में डाल के उसको, उसकी प्रतिलिपि जैसे मैं कहता हूँ, फैला देना हर जगह। लेकिन ज्ञान चित्त में रहता है, और एक विशेष स्मृति स्थान है, वहाँ संपूर्ण ज्ञान संग्रहित है। लिखने की जरूरत नहीं किसी को, उसका नाम है गुरुक्षेत्र।